ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड के अथय का 20वां अध्याय। तो 21वें अध्याय में हम आपको ले चलते हैं। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। तो चलते हैं हम आपको लेके भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा 21 अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव एवं सती की मधुर लीलाएं। इस कथा को मैं आपको ले चलता हूं अपने चैनल, अपने वीडियो के माध्यम से। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि माता सती और भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ, जिसको परमपिता ब्रह्मा ने विधि विधान से विवाह को किए और मंत्रोच्चारण द्वारा भोलेनाथ और माता सती का विवाह हुआ, जिसमें दक्ष प्रजापति ने कन्यादान दिए। उसके बाद वो अपने पत्नी के साथ यानी माता सती के साथ भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे। तो इस कथा में आगे आपको ले चलता हूं कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ और माता सती की लीलाओं का वर्णन। तो ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो थोड़े से ध्यान में मैं आपको ले चलता हूँ, उसके बाद आगे की कथा में ले चलूंगा। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये, श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये, श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। तो आपको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। ले चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड में। तो नारद उवाच, नारद जी कह रहे हैं कि समीचीनम वचस्तात सर्वज्ञस्य तवानघ महावदूतम श्रुतम नो मयैव चरितम शिवयो न शुभम विवाहश्च श्रुतः सम्यक सर्वमोह पकारकः परमज्ञान संपन्नो मंगलाय लय उत्तमः भूय एव विविश मे चरितम शिवयो शुभम तद्गणय महाप्राज्ञ कृपाम कृतवातुल मामरम। तो उसके बाद नारद जी कह रहे हैं कि हे तात, हे अनंत, आप सर्वज्ञ की बात ठीक है। आपके द्वारा मैंने शिव के अत्यंत अद्भुत एवं कल्याणकारी चरित्र को सुना। समस्त मोहों को दूर करने वाले परम ज्ञान संपन्न मंगल लायन तथा उत्तम विवाह कर्म का वर्णन भी अच्छी प्रकार से सुने। हे महाप्राज्ञ, फिर भी शिव जी एवं सती के अत्यंत मनोहर एवं उत्तम चरित्र को सुनाने की प्रबल इच्छा है और सुनने की भी। अतः आप मुझ पर दया करके पुनः उसका वर्णन कीजिए। तो ये नारद जी कह रहे हैं कि विवाह संपन्न होने के बाद माता सती और भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर चले गए। उसका वर्णन हमको सुनाइए और उसको आप कहिए कि कैलाश पर्वत पर किस प्रकार से माता और पिता यानी भोलेनाथ अपनी मधुर लीलाएं किस प्रकार से किए। तो ब्रह्मोवाच सम्यक्यारुणि कस्यव मुने ते विचिकित्समं यदहं नोदित सम्यो शिवलीलानुवर्णने विवाहद्य दक्षाजां देवीं सती त्रिलोक्य मातरम गत्वा स्वधाय प्रीत्या यद कारसिनी बोध में। तो उसके बाद ब्रह्मा जी कह रहे हैं
कि हे मुने, आपकी इच्छा परम दयावान और शिव जी की लीला सुनने में लगी हुई है। यह तो परम सौभाग्य की बात है कि जो आपने मुझे शिव जी की लीला का वर्णन करने के लिए बार बार प्रेरित किया है। हे नारद, शिव जी ने दक्ष प्रजापति की कन्या एवं जगत जननी देवी सती के साथ विवाह कर उन्हें अपने स्थान पर ले जाकर जो कुछ भी किया उसे अब मैं आपके सामने रखता हूँ। अब उसको सुनिए। हे देवेर से दक्ष से विदा होने के बाद महादेव गणों सहित अपने आनंददायक स्थान पर जाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने परम प्रिय वाहन नंदी के स्वर से उतरे। हे देवेर से इस प्रकार संसार की लीला करने में प्रवीण सती पति सदाशिव यथा योग्य अपने स्थान में प्रवेश कर अत्यंत हर्षित हुए। इन महादेव जी ने सती को प्राप्त कर लेने के उपरांत अपने नंदी आदि समस्त गणों को पार्वती कंदरा से बाहर भेज दिया। विदा करते हुए उन नंदीकेश्वर आदि समस्त गणों से करुणा सागर शिव जी लौकिक रीति का अनुसरण करते हुए मधुर वचनों से कहने लगे। तो महेश उवाच, भोलेनाथ क्या कह रहे हैं इसके लिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। यदा हम च स्मराम्यत्र स्मरणाद रमानसाह समागमिष्यथ तदा मत पार्श्व में गणाद्रुतम। हे गणों, जिस समय मैं आप लोगों का स्मरण करूं तब आप लोग मेरे स्मरण का आदर करते हुए शीघ्र मेरे पास चले आइएगा। शिव जी के ऐसा कहने पर महावेगवान महावीर नंदी आदि वे सभी गण अपने अपने स्थान को चले गए। उन गणों के चले जाने के अंतर परम कौतुक की शिव जी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक एकांत में सती के साथ विहार करने लगे। शिव जी कभी वनों में से तोड़कर लाए हुए पुष्पों की मनोहर माला बनाकर सती के हार स्थान अर्थात हृदय में पहनाते। कभी कभी जब देवी सती अपना मुख दर्पण में देख रही होती थी उस समय शिव जी भी सती के पीछे जाकर अपना मुख देखने लगते थे। ये माता सती और भोलेनाथ के लीलाओं का वर्णन है। तो कभी वे भगवान शंकर स्वभावतः लाल वर्ण वाले सती के चरणों को दे दीप्यमान और लाछार से रंग कर अत्यधिक राग युक्त कर देते थे और सती का मुख अवलोकन करने के उद्देश्य से जो बात दूसरों के समक्ष भी कही जा सकती थी उसे सती के कानों में कहते थे। वे कभी घर से दूर नहीं जाते थे, यदि दूर जाते भी थे तो शीघ्रता से वापस आ जाते थे और किसी बात को सोचती हुई सती के नेत्रों को पीछे से आकर अपने हाथों से बंद कर लेते थे। कभी वो अपनी माया से छिपकर वहीं जाकर सती आलिंगन करते तो वे भयभीत होकर अत्यंत चकित होते हुए व्याकुल हो जाती थी। वे कभी सुवर्ण कमल की कली के समान उनके वक्ष स्थल पर कस्तूरी से भ्रमर के आकार की चित्रकारी करते थे और कभी उनका हार उतार लेते थे और फिर उसे वहीं स्थापित भी कर देते थे। कभी सती के अंगों से बाजू बंद कंकड़ तथा अंगूठी बार बार निकालकर उसे पुनः उसी स्थान पर पहना दिया करते थे। उसके बाद कली केति समायाति सवर्णाते सखी माम यस्य त्वस्यास्ते क्षन्त्याह प्रोक्तुंगो साह संकुचो तो कदा चिन्मंदनो मन्मा च दे चेतनः प्रथ प्रमथाधिपः चकार नर्म सर्माणि तथा कृति प्रियया मुदा आहत्य पुष्प पुष्पाणि रम्य पुष्पाणि शंकरः सर्वांगेषु करोति स्म पुष्पा भरण मादरात। उसके बाद यह तुम्हारे ही समान रूप वाली तुम्हारी कालिका नाम की सखी आ रही है। शिव जी द्वारा इस प्रकार वचनों को सुनकर जब सती उस सखी को देखने के लिए चलती तो शिव जी उनका स्पर्श करने लगते थे। कभी प्रमथाधिपति शिव काम के
उन्माद से व्याग्र होकर अपनी प्रिया के साथ काम के लिए परिहास करने लगते थे। कभी शंकर जी कमल पुष्पों तथा अन्य मनोहर पुष्पों को लाकर बड़े प्रेम से उनका आभूषण बनाकर सती के अंगों पर पहनाते थे। इस प्रकार भक्त वत्सल महेश्वर समस्त रमणीय वन कुंजों में सती के साथ विहार करने लगे। देवी सती बिना शिव जी कहीं भी नहीं जाते थे, न बैठते थे और न ही किसी प्रकार की चेष्टा ही करते थे। सती के बिना उन्हें क्षण मात्र भी चैन नहीं पड़ता था। इस प्रकार कैलाश पर्वत के प्रत्येक वन कुंज में बहुत समय तक विहार करने के पश्चात वे पुनः हिमालय के शिखर पर गए और उन्होंने अपनी इच्छा से कामदेव का स्मरण किया। और उसके बाद जिस समय काम उनके आश्रम में प्रविष्ट हुआ, उसके साथ ही बसंत ने भी शिव जी के अभिप्राय को जानकर अपना प्रभाव प्रकट किया। उस पर्वत के सभी वृक्ष तथा लताएं पुष्पों से आच्छादित हो उठी और जल खिले कमलों से तथा कमल भ्रमरों से युक्त हो गए। उस समय उत्तम ऋतु बसंत के प्रविष्ट होते ही सुगंधित पुष्पों की गंध से समन्वित आनंददायक तथा सुगंधि से युक्त मलय पवन बहने लगे और संध्याकालीन अरुण चंद्रमा के सदृश पलाश शोभायमान होने लगे। सभी वृक्ष काम के अस्त्र के समान सुंदर पुष्पों से अलंकृत हो गए और तड़ांगों में कमल पुष्प खिल उठे। अनुकूल वायु संसार के मनुष्यों को मोहित करने हेतु उद्यत दिखाई पड़ने लगे। उसके बाद नाग केसर वृक्षाश्च स्वर्ण वर्णो प्रसूनकैः बहुर्मर्दन केतावाभ्या मनोज्ञाः संक्रांतिके लवंगल वल्लीसर भिंग धेनो द्वास्य मारुतम मोहयामास चेतांसी भृशम कामी जने पुरः। उसके बाद भगवान शंकर के समीप नाग केसर के वृक्ष अपने सुवर्ण के समान पुष्पों से कामदेव की ध्वजा के समान मनोहर प्रतीत होने लगे और लवंग की लता अपनी सुरभित गंध से वायु को सुवासित करके कामी जनों के चित्त को मोहित करने लगी और मंडराने वाले तथा आम्र मंजर रियों में गुंजार करने वाले भौरों के सुंदर समूह कामदेव के बाणों के समान तथा काम से व्याप्त मदन के पर्यक जैसे प्रतीत हो रहे थे। और ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त कर जिस प्रकार मुनियों का मन प्रफुल्लित हो जाता है, उसी प्रकार खिले हुए कमल पुष्पों से युक्त निर्मल जल शोभा पा रहे थे। सूर्य की किरणों के संपर्क के कारण बर्फ पिघलकर बहने लगी। जल ही जिनका हृदय है, ऐसे कमल जल के बीच स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहे थे। रात्रि वाले तुषार रहित रात्रियां चंद्रमा मास से युक्त होने के कारण प्रियतम के साथ सुशोभित होने वाली स्त्रियों जैसी प्रतीत हो रही थी। ऐसे मनोहारी वसंत काल में महादेव जी सती के साथ पर्वत कुंजों एवं नदियों में बहुत काल तक स्वच्छंदता से रमण करने लगे। और हे मुने, उस समय दक्ष कन्या देवी सती भी महादेव जी के साथ शोभा को प्राप्त हुई। शिव जी सती के बिना क्षण मात्र भी शांति नहीं मिलती थी। शिव जी की प्रिया सती भी उन्हें रस का पान कराती हुई प्रतीक हो रही थी और शंकर जी खिले हुए नवीन पुष्पों की अपने हाथ से माला बनाकर सती के अंगों को सुशोभित करते हुए नए नए मंगल कर रहे थे। और आलाप, अवलोकन, हास्य और परस्पर संभाषण आदि के द्वारा वे शंभु कभी उन गिरिजा को स्वयं सौत के रूप में भी दिखा देते थे। उन सती के चंद्रमुख का अमृत पान करने में सन्नद्ध शरीर वाले शिव अपने शरीर की अनेक अवस्थाएं कभी कभी दिखाने लगते थे। वे शिव जी सती मुख कमल की सुगंधित उसकी मनोहारी सुंदरता तथा प्रीतिपूर्ण चेष्टाओं में
इस प्रकार बंध गए थे जैसे कोई बंधा हुआ हाथी किसी भी प्रकार की चेष्टा करने में अपने को असमर्थ पाता है। तो ये भोलेनाथ और माता सती का चरित्र, जो विवाह के बाद कैलाश पर्वत पर गए और कामदेव को उसके साथ साथ बसंत भी गए और वहां का जो भी वातावरण था वो खिल उठा और भौरे भी अपना गुंजार करने लगे और कभी माता से अलग नहीं होते थे भोलेनाथ। तो इत हिम गिरी कुंज प्रस्था भागे दिर्युषु प्रतिदिन मारि विभेरे में दक्ष पुत्र्या महेश क्रतु भुज पारिमाणय क्रीडतस्त स जाता दस 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 चसर सुरेशर वत्सरा पंच चान्ने। तो इस प्रकार वे महेश्वर हिमालय पर्वत के कुंजों, शिखरों पर और गुफाओं में सती के साथ प्रतिदिन रमण करने के लगे। हे सुरर से इस प्रकार उनके विहार करते हुए देवताओं के वर्ष के अनुसार 25 वर्ष व्यतीत हो गए। तो देखा जाए तो ये कलयुग एक पूरा चरण बिताएगा और ब्रह्मा जी को देखा जाए तो ब्रह्मांड में एक और एक रात दिन मिला के एक युग बीत जाता है। तो 25,000 वर्ष प्रभु जो है कि सती के साथ बिताए। तो इस प्रकार से इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीय सती खंडे सती शिव क्रीड़ा वर्णनम नामय का विशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती शिव क्रीड़ा वर्णनम नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। आपको अगली कथा में मैं ले चलूंगा द्वाविशो अध्याय, जो कि उसमें मिलेगा सती और शिव का विहार वर्णन। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका स्नेह और प्रेम हमको इसी तरीके से मिलता रहे।